इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र की मसाफत पर गए। रास्ते के अंदर एक बादशाह आता है जो लोगों की इज्जतों को माफ नहीं करता। बादशाह ने हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर मौजूद हैं, माँ सारा बादशाह के सामने मौजूद हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ की उसके अल्फाज ये हैं, ऐ अल्लाह इस रुए ज़मीन पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो तेरे साथ मेरे अलावा मुखलिस हो। ऐ अल्लाह मैं ही आपकी इबादत करने वाला, ऐ अल्लाह मेरी इज्जत अंदर आज बादशाह के पास है, उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं, अल्लाह ताला आपकी इज्जतों की भी हिफाजत फरमाएगा, घरों की हिफाजत भी फरमाएगा, रिश्तेदारों की हिफाजत भी फरमाएगा, औलाद की हिफाजत भी फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, काबिल इज़्ज़त माँ और बहनों, गुज़िश्ता खुतबाते जुमा से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, उसके बारे में आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। ज़ुल्हज्जा का महीना, इस महीने के अंदर ये जो पहले 10 दिन हैं अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब तरीन है। दिनों में से सबसे अच्छे दिन ये वो दिन हैं जो हम गुजार रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखता है, यौम अरफा का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और इसके साथ अरफा का दिन वो है जिसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें वो रोज़ा रखने की तौफीक नसीब फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बहुत से पहलू हैं। उनमें से एक पहलू ये है कि अगर आप अल्लाह के साथ खालिस हो जाएं, अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं, तो अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, न दुनिया में न आखिरत में। हमने चंद मिसालों से समझने की कोशिश करना है कि अगर कोई आदमी अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाए तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी ज़ाया नहीं करता। सूरतुल कहफ के अंदर एक वाक़या है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह के दूसरे पैगंबर हज़रत खदिर, जिनको आम ज़ुबान में खिज़र कहा जाता है और जिनके बारे में मशहूर है कि उनको मौत नहीं आई, वो अल्लाह के पैगंबर हैं। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत। सैयदना खज़िर अलैहिस्सलाम, बड़ा लंबा वाक़या है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे कि मैं जो कर लूँ, आपने ये नहीं कहना कि ये क्यों किया है।
उनमें से एक वाकया ये था कि बस्ती वाले इतने संगदिल थे कि ये दोनों उस गांव में गए और उनसे जाके खाना तलब किया। उन्होंने कहा भाई कोई खाना नहीं। उन्होंने खाना नहीं दिया। गांव से गुजर रहे थे, एक दीवार गिर रही थी। हजरत मूसा को कहा कि आओ मेरे साथ पहले दीवार बनाते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जनाबे खज़र, इन्होंने हमें रोटी नहीं पूछी, मांगने पर हमें खाना नहीं दिया और हम इनकी दीवारें सीधी करते फिर रहे हैं। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे व अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि, ये जो दीवार हमने सीधी की है, ये दीवार इन बस्ती वालों की नहीं है। फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना, ये दो यतीम बच्चों की हैं जिनका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। और आगे क्या बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं, अल्लाह ताला दुनिया में भी आपको ज़ाया नहीं करेंगे, ना ही आपके बच्चों को ज़ाया करेंगे। मैं अगर दुनिया से चला गया, मेरा क्या बनेगा, मेरी औलाद का क्या बनेगा। फुला आदमी नौजवानी में इस दुनिया से चला गया, उसका क्या बना, उसकी औलाद और बीवी बच्चों का क्या बनेगा। व अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना, ये जो दीवार ए मूसा मैंने और आपने मिलके दोबारा सीधी की है, जो गिर रही थी उसको दोबारा सीधा किया है। ए मूसा, ये दीवार दो यतीम बच्चों की है जिनका बाप इस दुनिया में नहीं है। वकान अबूहुमा सालिहा, लेकिन इनका बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका बाप नेक था। इनका बाप अल्लाह के साथ मुखलिस था। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दो बच्चों का वालिद इस दीवार के नीचे इनके लिए खजाना छोड़ के गया है। ये दीवार गिर गई, जो बस्ती वाले आपको खाना नहीं दे रहे, वो इनका सारा का सारा माल चुरा के ले जाएंगे। ए मूसा, इनका बाप दुनिया में नहीं है, मैं आपको हुक्म देता हूँ, जाओ दोबारा जाके दीवारों को दोबारा खड़ा कर दो। वकाना अबूहुमा सालिहा, अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं, अल्लाह ताला आपकी नस्लों की भी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के साथ अपना राब्ता ठीक कर लें, अल्लाह ताला आपकी दुनिया के अंदर, आपके बीवी बच्चों की भी दुनिया के अंदर भी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली वही आई, परेशान हो के घर आ गए। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी, ऐ मेरी बीवी खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऐ मेरी बीवी खदीजा मेरे ऊपर चादर उड़ा दो। या रसूलल्लाह क्या हुआ है? फरमाया मैंने आज वो मंजर देखा है जो आज से पहले नहीं देखा। हजरत खदीजा ने जो सबसे पहले अल्फाज अपनी जुबान मुबारक से निकाले, ए अल्लाह के नबी, कल्ला वल्लाहि ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तुईनु अला नवाइबिल हक। ए मेरे सर के ताज, परेशान ना हो, गमगीन ना हो, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ, अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं फरमाएगा। इसका मतलब क्या है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस्लाम आने से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत का पता था, दीन इब्राहिमी पर थी। इसी वजह से तो अल्लाह की कसम उठाई। क्यों ज़ाया नहीं फरमाएगा? आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, हक बात के साथ खड़े हो जाते हैं, जहां पर अपना हक हो
अपना हक भी छोड़ देते हैं, दूसरों का हक नहीं मारते। लतसिलुर रहीमा, जो आदमी आपके साथ ना मिले उसको जाके मिलते हैं, सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ते। एक रिश्तेदार फौत हो जाए, पाबंदी नहीं लगाते कि ये रिश्तेदार मैं मर जाऊं तो मेरा मुंह देखने भी ना आए। लतसिलुर रहीमा, आप सिला रहमी करते हैं। इस वजह से मैं ये यकीन से कहती हूं कि अल्लाह ताला आपको कभी जाया नहीं फरमाएगा। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका बिछीना जो सर लेने आए। ये बंदा नवाजी के जौहर दिखाए, खुद खा के जो औरों पे जवाहिर लुटाए। अल्लाह ताला आपको कभी जाया नहीं फरमाएगा। बेटा फौत हुआ, इब्राहिम, काफिरों ने ऐलान किया बतरा मोहम्मद, नाउजुबिल्लाह, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल कट गई। बेटों के साथ तो नस्ल चलती है, बेटों के साथ तो पहचान होती है, बेटियां ही बेटियां लेके जा रहे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरा हबीब परेशान ना हो, दुख ना कर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। आपको दुश्मन डरकटा कहता है, मैं कहता हूं आपका नामो निशान रहेगा, दुश्मन का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं। अल्लाह ताला कसमें उठा उठा के अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, वज़्ज़ुहा, मुझे चाश्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे रात की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ मेरे मोहम्मद परेशान ना हो, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, बाद में आने वाला वक्त पहले से वक्त से आसान हो जाएगा। और आगे क्या फरमाया, वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ अल्लाह के नबी परेशान ना हो, मैं अल्लाह आपको इतना अता फरमाऊंगा कि आप अल्लाह से राजी हो जाएंगे। कारोबार में मंदा आ जाए, एक दिन सेल ज्यादा ना हो, घर के अखराजात बढ़ जाएं, बिजली का बिल ज्यादा आ जाए, परेशान ना हुआ करो, अल्लाह से लो लगाओ। जो अल्लाह महंगाई में आसानी में पालने पर कादिर है, वो अल्लाह महंगाई में भी पालने पर कादिर है। महंगाई आज के दौर में, परेशान ना हो, अल्लाह का वादा है। कुरान मजीद उठाए, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्ती वाले, ये फैसलाबाद वाले, ये पाकिस्तान वाले दो काम कर लें, मैं वादा करता हूं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं इनके लिए आसमानों जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। आमनु, अल्लाह को ईमान चाहिए, वत्तक़ौ, अल्लाह ताला को तक़वा चाहिए। दोनों का ताल्लुक दिल के साथ है। अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं, अल्लाह ताला गैब के खजानों से भी आपकी मदद फरमाएगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन, मदीना के सबसे बड़े ताजिर, मदीना के एक गली से उनका सामान दाखिल होता, मदीना की सारी गलियां भर जाती। सबसे बड़े ताजिर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी, शाम से माल लेके आते, मदीना में बेचते। सहाबाए किराम और मदीना में रहने वाले अपने सामान की पहले ही उनसे बुकिंग करवा लिया करते थे। इतना ज्यादा सेल हो गई, परचेज ज्यादा हो गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या किया है, फरमाया मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया है। वो क्या है कि मेरे नबी जब तिजारत फरमाते थे तो जो चीज जैसी होती थी वैसी ही बताते थे और नफा कम लेते थे। अल्लाह करे कि हमारी तिजारत में भी ये असूल आ जाए। हम सामने वाले बंदे को कहते हैं कि बस इसको कुछ पता ना हो,
वरना दो नंबरी करने में मैं क्या और आप क्या। बददयांती, बेईमानी, एक दूसरे के साथ धोखा, फ्रॉड, एक दूसरे की इज्जतों पे हमले, नजरों के अंदर से हया खत्म। और हम कहते हैं कि महंगाई हो गई, फुला जिम्मेदार, फुला जिम्मेदार। कुरान मजीद क्या कहता है? ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह ताला हमारे हालात को आसान फरमाए। मायूस करना मकसद नहीं है, ये यकीन दिलवाना मकसद है कि हम अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं। अल्लाह ताला हमें कभी ज़ाया नहीं फरमाएगा। अल्लाह वहां से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा जहां से हमने सोचा भी नहीं होगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं। सूरतुत तलाक में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह के साथ तक़वा इख्तियार कर लें, अल्लाह ताला आपके लिए परेशानियों से निकलने के रास्ते बना देगा। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ताला आपको वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से आपका गुमान भी नहीं होगा। एक शख्स जा रहा है, रास्ते के अंदर जा रहा है, अल्लाह के साथ मुखलिस है, अल्लाह के साथ लो लगाई हुई है, नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ता है। हालिया दिनों का वाक़या सऊदी अरब के अंदर, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए टैक्सी चलाता है, कार चलाता है। मैं उसके साथ बैठ गया। कैफल हाल? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। निज़ाम कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन मेरे भाई मुझे कहने लगा कि आज तुम पहली सवारी हो जो मेरे साथ बैठी हो। आज मगरिब का टाइम हो गया है, मैं मदीना के अंदर हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा में वो टैक्सी चलाया करता था। आज मगरिब का टाइम हो गया है, मैंने तुम्हारे से स्टार्ट किया है, लेकिन अतवक्कल अलल्लाह। कोई बात नहीं, अरबियों का तकवा कलाम ही यही है, हस्बी अल्लाह, आदि माफी मुश्किल, आदि नतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर तवक्कल करें। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहने लगा उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। कहते ठीक है, जेब में पैसे नहीं है, लेकिन अहना शरफना बिजवारी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई आज मैंने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन इतना जरूर कमाया है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पड़ोस में मौजूद हैं। हम मुकाबला किसी से कर ही नहीं सकते। कईयों के पास गाड़ियां हैं, बीमारियां हैं, कईयों के पास आफियत और सेहत वाली जिंदगी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है। कोई वाले अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, किते टांगे जोगे पैसे नहीं, कई चढ़ जहाजी उड्डे ने। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाओ। किते सोना ही सोना सोनाए, किते कन्ना विच ना वाले ने, किते अगले डंग दी जुड़दी नहीं, किते देंदे फिरदे छट्टे ने। अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें जिस अल्लाह ने पैदा किया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ लिख दिया है। अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं, उस तरह मुखलिस जिस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुए, उस तरह मुखलिस जिस तरह हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए। हबशा के रहने वाले, सूडान के हबशा के रहने वाले, गुलाम बन के मक्का में जिंदगी गुजारने वाले, दिल के अंदर नूर ईमान की तड़प पैदा हुई, अल्लाह के नबी की खिदमत में हुए, गुलामी की जिंदगी में कलमा पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी मैं आपका गुलाम बन गया हूँ। काम उमैया के पास करते हैं, उमैया जुल्म करता है, उमैया पत्थर
सीने पे रखता है। अरब की वो गर्मी, आज तो हम पाकिस्तान की गर्मी को रोते हैं, आज भी अरब के अंदर जाएं हम 1 मिनट भी गर्मी में चल नहीं सकते। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरब की तपती जमीन पर लेटे पड़े हैं, लेकिन अल्लाह के साथ मुखलिस हैं। ये वक़्त गुजर जाएगा, अल्लाह के साथ मुखलिस हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कह के उनको आज़ाद करवा दिया। मदीना में आ गए, नमाज फर्ज हुई। नमाज के लिए बुलाना कैसे है? एक सहाबी को ख्वाब आया, पूरी अजान उनको ख्वाब में सुनाई गई। वो अजान आके अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत में पेश की। ख्वाब सहाबी को आया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी अजान सुनी। अब क्या मतलब था कि ठीक है, जिसको ख्वाब आया ठीक है भाई अजान दो, तुम्हें ख्वाब आया। फरमाया ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। या रसूलल्लाह मैं हाजिर। फरमाया बिलाल ये सहाबी से अजान सुनो, जो जो ये कहता है वो तुम कहते जाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे बुलाने पे अजान को आसमान से नाजिल कर दिया है। अजान बिलाल देगा, नमाज के लिए सारे आ जाएंगे, अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं। वक़्त का पता नहीं है, अल्लाह कब आपको 4 चांद लगा दे, आपकी औलाद को 4 चांद लगा दे। अल्लाह के साथ मुखलिस रहें, अल्लाह के सामने मायूस ना हो। कोई बात नहीं, औलाद जैसी भी दी अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे जैसा भी बेटा दिया, मुझे जैसी भी बेटी दी, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने दी तो सही। अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं, अल्लाह ताला कभी जाया नहीं फरमाएगा। अल्लाह के नबी मेराज पे गए, वापस तशरीफ लाए। ए बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह क्या हुआ है? फरमाया मैं जन्नत की सैर कर रहा हूँ। सैर करते करते मुझे कदमों के चलने की आवाज़ आई। मैंने पूछा जी या जिब्राइल ये कौन है? फरमाया अल्लाह के नबी ये आपका गुलाम बिलाल है, जो चलता ज़मीन पर है लेकिन कदमों की आवाज़ आसमान में सुनाई देती है। जन्नत के अंदर मकसद क्या है? अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं, अल्लाह ताला कभी ज़ाया नहीं फरमाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद नहीं है, मांगना तो है। बेटे तो मीठे मेवे होते हैं, बेटे की तमन्ना करना कोई बुरी बात नहीं है। ए अल्लाह रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह बेटा दे दे। आज भी जिनके पास औलाद नहीं है ये वजीफा करते रहें। लोगों को अल्लाह ने 20-20 साल बाद बेटा अता फरमाया। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे बेटा नेक दे दे, नेक अता फरमा। हबली मिनस सालिहीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी के पास नहीं गए, कहीं जाके चढ़ावा नहीं चढ़ाया। वो सुनता है वही देगा, जब देगा उसकी मर्जी। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला ने बेटा नहीं दिया, ना ही देने का वादा किया। फरिश्ते आ गए, कौम लूत को गर्क करने आ गए। कहाँ आए हो? फरमाया हम कौम लूत को तबाह करने आए हैं, लेकिन आपको साथ साथ बेटे की खुशखबरी देने भी आए हैं। बेटे की खुशखबरी मिल गई, लेकिन इससे पहले जब बेटा नहीं था, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र की मसाफत पर गए। रास्ते के अंदर एक बादशाह आता है जो लोगों की इज्जतों को माफ नहीं करता। बादशाह ने हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर मौजूद हैं, माँ सारा बादशाह के सामने मौजूद हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की उसके अल्फाज ये हैं, ऐ अल्लाह इस रुए ज़मीन पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो तेरे साथ मेरे अलावा मुखलिस हो। ऐ अल्लाह मैं ही आपकी इबादत करने वाला, ऐ अल्लाह मेरी इज्जत अंदर आज बादशाह के पास है, उसकी हिफाजत फरमा। बादशाह ने हाथ आगे बढ़ाया, मां सारा सलामुल्लाहि अलैहा की तरफ सही हदीस के अल्फाज हैं, फशल यदुहु, बादशाह के हाथ शल हो गए, फालिज पड़ा, दरखास्त की कि मुझे माफ कर दें, मैंने आपको कोई और औरत समझा, आप तो कोई और औरत हैं, आप तो कोई और खातून हैं। फरमाया जाओ इस मां सारा सलामुल्लाहि अलैहा को मेरी बेटी हजरत हाजरा गिफ्ट कर दो, सारी जिंदगी मेरी बेटी खिदमत करेगी, किसकी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और सारा की सलामुल्लाहि अलैहा। अब आगे सुनिएगा, हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि मैं गैर महरम औरत को ऐसे नहीं रखता, मैं इसके साथ निकाह करूंगा। दूसरी शादी हो गई। ये अम्मा हाजरा वो हैं उस बादशाह की बेटी जिनको अल्लाह ताला ने बाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया, और ये इस्माइल वो हैं जिनकी नस्ल में मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इसी वजह से कहा जाता है कि जो अल्लाह के नबी के ननियाल हैं वो अहले मिस्र हैं, क्योंकि ये मिस्र से आई थी ना। अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं, अल्लाह ताला आपकी इज्जतों की भी हिफाजत फरमाएगा, घरों की हिफाजत भी फरमाएगा, रिश्तेदारों की हिफाजत भी फरमाएगा, औलाद की हिफाजत भी फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने साथ मुखलिस होने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, हालात ऐसे हैं कि हम दुआओं से दूर हैं, हम अल्लाह के साथ बातें करने से दूर हैं, हम अल्लाह के साथ ऐसे मांगने से दूर हैं जिस तरह अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं। अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से यही हमें सबक मिलता है कि अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाएं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाएं, अपने बीवी और बच्चे को कहाँ छोड़ के आए? मक्का में, और वहाँ पे छोड़ के आए। ए अल्लाह ना उथे बंदा ना बंदे दी जात, अल्लाह मैं किवें छड़ के आवा? नहीं, ये नहीं कहा। मक्का में गए, बीवी और छोटे दूध पीते बच्चे को छोड़ा। बीवी कहने लगी कि कहां छोड़ के जा रहे हैं? खामोश। कहां छोड़ के जा रहे हैं? खामोश। वापस मक्का में छोड़कर फलस्तीन जा रहे हैं। ए इब्राहीम, मां हाजरा कहने लगी, ए इब्राहीम, ए इब्राहीम। ये नहीं कहा कि कहां बादशाह की मैं बेटी और कहां आपके साथ में आ गई। नहीं, ईमान। मेरी माएं बहनें सुन रही हैं, कभी अपने शौहर की नाशुक्री ना करें, कभी उसको ऐसी बात ना कहें कि आपके साथ आई हो तो मेरे तो दिन ही बुरे शुरू हो गए। वक्त अच्छा हो, वक्त बुरा हो, कभी अपने शौहर को ऐसा कलमा ना कहें जिसका उससे उसका दिल छलनी हो जाए। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग सऊदी अरब के अंदर अपने बच्चों के लिए क्या क्या काम करते हैं। मुझे पता है ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी 10-10 मंजिला पे काम करते हैं, अचानक चक्कर आया, नीचे गिरा, अल्लाह को प्यारा हो गया, और हम कहते हैं जी बड़ी मौज करन डा जी, क्या बात है जी, क्या बात है। नहीं मेरे भाई, वो अल्लाह के साथ बहुत करीब लोग हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने करीब होने की तौफीक नसीब फरमाए। मां सारा कहने लगी, कहां छोड़ के जा रहे हो? खामोश हैं। अच्छा इतना बता दें मेरे सर के ताज, अल्लाहु अमरक बिहादा, ऐ मेरे सर के ताज, आप हमें अल्लाह के घर के करीब छोड़ के जा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने आपको इसका आर्डर दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस तरह करके सर फरमाया कि हाँ मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, वरना कौन अपनी बीवी बच्चों को परदेश में छोड़ के जाता है? ना खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम। मां हाजरा कहने लगी, ऐ इब्राहीम फिर जाएं, चले जाएं, वल्लाह ला युखज़ीन अल्लाहु अबदा,
चले जाएं इब्राहिम, जिस अल्लाह के कहने पे छोड़ के जा रहे हैं वो अल्लाह ताला हमें कभी ज़ाया नहीं फरमाएगा। और फिर आगे जमजम की कहानी, इस्माइल का एड़ी मलना, जमजम का चश्मे का फूटना, वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुआ करना। आम हमें यहाँ पर गर्मियों में मिलता है, मक्का में चले जाएं आपको सर्दियों में भी आम मिलेगा, गर्मियों में मिलेगा। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, कोई दुनिया का ऐसा फल नहीं है जड़ा मक्के च ना होवे, लेकिन उगता वहां पे नहीं है। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, अल्लाह से मुखलिस हो जाएं, अल्लाह आपकी जुबान से निकले हुए बोलों की लाज रखते हुए आपको दुनिया में दिखाएगा, ऐ मेरे बंदे ये देख तूने मेरे साथ बात की थी, मैंने तेरी लाज रखी, मैंने तेरी दुआ को कबूल फरमा दिया। अल्लाह के साथ मुखलिस हो। और मुखलिस होने का ये मतलब नहीं है नहीं कि बंदा बिल्कुल तहज्जुद गुजारो, नहीं भाई, जितनी इबादत करें दिल से करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करें, दिल से अल्लाह के साथ मुखलिस रखें, लोगों की परवाह ना करें, अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ईद की नमाज इस मस्जिद के अंदर जो सात मलही का ग्राउंड है, हमने अहबाब के साथ मशवरा किया है, ठीक 6 बजे हम ईद की नमाज को अदा करेंगे। चूँकि ईद क़ुरबान है, ईद उल अज़हा है, अल्लाह ताला हम सबको बर वक्त पहुँचने की और ईद की नमाज अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसी तरह 1-2 ऐलानात हैं कि जो साथी क़ुरबानी नहीं कर रहे, कोशिश करें कि उनको क़ुरबानी लेकर दें, उनको हिस्सा लेकर दें। अगर वो भी नहीं तो कुछ ऐसे तरीके से उनके घर फ़ौरन क़ुरबानी का गोश्त पहुंच जाए पहले दिन ही, कि उनको इंतज़ार ना करना पड़े। और इसी तरीके से क़ुरबानी का जो जानवर है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ़ दोंदा ही करो, जो छोटे जानवर हैं उनमें से दोंदा करो, लेकिन अगर दोंदा ना मिले तो फिर आप 1 साल का, जिसको हम पक्का खीरा कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। दोंदा ना मिलने की 2 सूरतें हैं, एक तो मार्केट में नापेद हो जाए, मिले ही ना, दूसरा ये है कि बहुत महंगा हो जाए, इतना महंगा हो जाए कि हमारी पहुंच से बाहर हो जाए। तो उलमा ने ये 2 तौजीहात बयान की हैं। इसी तरीके से जो बड़ा जानवर है उसमें 7 हिस्से हो सकते हैं गाय में। इसी तरीके से जो उससे बड़ा जानवर ऊँट है उसमें 7 से लेकर 10 हिस्से तक भी शामिल किए जा सकते हैं। अल्लाह ताला को ये क़ुरबानी करना बहुत पसंद है। आजकल बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी इतने जानवरों का खून बहाया जा रहा है, यही आप किसी बेटी की शादी कर दें, हाँ, यही आप कहीं आप किसी मजबूर को दे दें, ज़रूर किसी जानवर के गले पर छुरी चलानी। मुझे बताएं मेरे भाइयों, इन बेटियों का ख्याल सबसे ज़्यादा किसको है? मुझे, आज के स्कॉलर को, या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को? अल्लाह के नबी को सबसे ज़्यादा ख्याल है ना यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का। तो उन्होंने एक अलग से महकमा कायम किया था जहाँ से बेटियों का, यतीमों का, मिस्कीनों का और ख़ास तौर पर आले रसूल अहले बैत का उनका हिस्सा निकलता था, सैयदों का हिस्सा निकलता था। और साथ अल्लाह के नबी क़ुरबानी भी करते थे। आपने ईद क़ुरबान में अपने हाथों से 60 ऊँट अपने हाथों से ज़िबा किए, अपने हाथों से नहर किए। तो कोशिश करें खुद ज़िबा करें, ज़िबा नहर जो ज़िबा है वो खुद करें, कोशिश करें, सीख लें, बच्चों को शौक़ दिलवाएं। बच्चों के साथ माशाल्लाह बच्चे आजकल बड़े जज्बाती हैं जी, क़ुरबानियों को लेके, बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत से जानवर ख़रीदें, लेकिन जो उस जानवर जिसमें ऐब हो उसको ख़रीदने से बचें। और अगर किसी साथी का सवाल हो तो नमाज के बाद क़ुरबानी से मुताल्लिक़ वो पूछ सकते हैं। ये जो मोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये मैंने आपके सामने बयान की हैं। इसी तरह 14 अगस्त जब आता है, हमारा जो आज़ादी का दिन है, तो हम सब झंडे लगाते हैं, लगाने भी चाहिए। क्यों? ये हमारा वतन के साथ मोहब्बत का इजहार है। कोई पाक फ़ौज का जवान आ जाए, हम उसके साथ मिलते हैं, उसको सलूट करते हैं। क्यों? कोई पाकिस्तानी फ़ौज का है ना जो हमारी हिफाजत करते हैं। क्यों?
हम उनके लिए क्या करते हैं, दुआएं करते हैं। क्यों? पाकिस्तान के साथ निस्बत है। आज तक किसी ने नहीं कहा भी झंडियां ना लगाएं, फजूल खर्ची है, झंडे ना लगाएं, फजूल खर्ची है। कुर्बानी की जिसको अल्लाह ने हिम्मत दी है, दिल खोल के कुर्बानी करें, अल्लाह ताला बस इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। खुद भी खाएं, गिफ्ट भी दें, सदका भी दें। कुर्बानी का गोश्त ऐसा गोश्त है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है। आखिरी बात करते हैं, अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि आप जो पाए हैं ना, पावे समझ दो जी, पावे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रख लेंदे सन तो ईदों 2 हफ्ते बाद फिर पका के तनावल फरमाते सन। तो ये भी सुन्नत है कि आप थोड़ा सा ज़ख़ीरा कर लें, लेकिन ये नहीं है कि 6-6, 7-7 महीने ज़ख़ीरा कर लें। थोड़ा सा कुछ ज़ख़ीरा कर लिया जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन हर एक को, हमारी सोसाइटी में अगर कोई ऐसा घर है जहाँ कुर्बानी नहीं है, हमें पता लग गया, तो हमें चाहिए कि हम हर दामे दर में सुखने हम वहाँ पर जाएं और उनकी खुशियों में शरीक हों। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। ये 10 दिनों के जो अय्याम हैं, अल्लाह के नबी के सहाबा बाज़ारों में जाकर ये तकबीरात पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलातु, कद कामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة
والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفरुल्लाह. दुआ फरमाए जी अल्लाह ताला बीमारों को शिफा नसीब फरमाए, अल्लाह ताला फौज जवान की मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह आपके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इंस्टीट्यूट के अंदर स्कूल बॉयज़ के लिए वो मौजूद है, ख़वातीन के लिए असर के बाद दीनी इंस्टीट्यूट मौजूद है रोज़ाना की बुनियाद पर। इसी तरीके से शुबा हिफ्ज़ की क्लास मौजूद है जहाँ पर तकरीबन 50 से ऊपर तलबा वो हो चुके हैं। और ऐसे तलबा जो यतीम हैं, जो अपना खाना साथ नहीं ला सकते, जो मेरे भाई हैं छोटे जो इसको रन करते हैं,
वो उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी करते हैं। तो आप मेरे उस भाई का ज़रूर साथ दिया करें, उनकी हौसला अफजाई किया करें। अल्लाह ताला उसको और हिम्मत और ताकत नसीब फरमाए। तो अब्बू जी भी और मेरे छोटे भाई यहाँ पर होते हैं, तो ज़रूर आप उनको याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका ताउन कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़-ज़ालिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह साड़ियाँ गलतियाँ गुनाहां नूं माफ़ फरमा। अल्लाह साड़ियाँ गलतियाँ गुनाहां नूं माफ़ फरमा। अल्लाह सानू अपने नाल मुखलिस होने दी तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह साडे घरां दे अंदर खैर व बरकत नसीब फरमा। अल्लाह साडे घरां दे अंदर खैर व बरकत नसीब फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उनको अपनी रहमत के साथ शिफा आजला कामला नसीब फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको साहब औलाद बना। अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको साले औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जिनको बेटियाँ दी हैं उनके नसीब अच्छे फरमा। अल्लाह हमको सेहत व सलामती वाली लंबी उम्र नसीब फरमा। अल्लाह आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए मेरे मौला साड़ियाँ दुआओं नूं कबूल फरमा। अल्लाह साड़ियाँ दुआओं नूं कबूल फरमा। अल्लाह जो अपने बेटियां जो परेशान ने अल्लाह उन्हें दे नसीब अच्छे फरमा। अल्लाह उन्हें दे नसीब अच्छे फरमा। अल्लाह जो लोग इस दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्हें दी कब्रों नूं जन्नत दा बाग बना। अल्लाह साड़ियाँ दुआओं नूं कबूल फरमा। अल्लाह सानू इखलास पैदा करन दी तौफीक नसीब फरमा। ए रब्बे करीम पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह साढ़े मुसलमाना दी हिफाजत फरमा। ए मुसलमान जिथे भी ने ए अल्लाह उन्हां सब दी हिफाजत फरमा। तमाम इस्लामी मुल्कां दी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पाकिस्तानी अफवाज दी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम सानू सारियां नू हर किस्म दे कर्जे तो दूर नसीब फरमा। ए अल्लाह कर्जियां तो निजात नसीब फरमा। ए अल्लाह जो कारोबारी वजह से परेशान हैं अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमा। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमा। अल्लाह तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट में रिज़्क़ दिया। अल्लाह हमें भी रिज़्क़ कसीर वाफर नसीब फरमा। अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज न बना। अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज न बना। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद व इत्तिफाक पैदा फरमा। अल्लाह जो बुज़ुर्ग जो भी दुआएं कर रहे हैं अल्लाह उनकी दिलों की दुआओं को कबूल फरमा। हमारे वालिदैन को सेहत व सलामती वाली लंबी उम्र नसीब फरमा। अल्लाह जो माएँ बहनें बेटियाँ दुआ कर रही हैं अल्लाह ताला उनकी भी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी भी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह इस दुनिया के अंदर इस कॉलोनी के जो बुज़ुर्ग आपके पास आ चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह जो हमारे रिश्तेदार आपके पास आ चुके हैं उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह हमें बार बार हज बैतुल्लाह की उम्रा की सआदत नसीब फरमा। अल्लाह हमें बार बार हज बैतुल्लाह की उम्रा की सआदत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल क़िल्लति वद्दिल्लति। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन वासिअन तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। अल्लाह जो लोग इस मरकज़ के साथ और भी मसाजिद के साथ ताउन करते हैं अल्लाह उन्हां दे घरां नूं आबाद फरमा। अल्लाह सानू 5 वक़्त दा बाजमात मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। ए रब्बे करीम साड़ियाँ दुआओं नूं कबूल फरमा। अल्लाह ओ दुआओं भी कबूल फरमा जो नहीं मंग सके। अल्लाह ओ दुआओं भी कबूल फरमा जो दिल दे अंदर ने अल्लाह तू जानना है। अल्लाह ताला साड़ियाँ दुआओं भी कबूल फरमा। अल्लाह सानू रिज़्क़ के अंदर हलाल वाफर नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बी मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्लिब क़ुलूबना इला दीनिक। या मुथब्बितल क़ुलूब थब्बित क़ुलूबना अला ताअतिक। या अरहमर राहिमीन इरहम अला हालिना वला तंज़ुर इला सुई अमालिना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।